हम भारत वंश के लोग हैं, हम भारत में रहते हैं, हमारे देश का नाम भारत है और हम भारत में रहते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है कि हम भारत में रहते हैं, पर एक बात कहूं, अब हमारे अंदर भी भारत रहना चाहिए, तब होगा पूरा भारत। हम तो भारत में रह रहे हैं, लेकिन हमारे में भारत कब आएगा? और हमारे में भारत नहीं आ रहा है, इसीलिए तो हम लोग नुकसान में हैं। विचार करिए, ये हमारा शरीर भी तो भारत जैसा ही है। हमारे यहां तो भारत माता का चित्र आता है और कश्मीर भारत माता का मस्तक है, मुकुट है। विचार करो, कोई हमारा मस्तक काटे तो हमें मंजूर होगा क्या? हम बचेंगे ही नहीं। इसलिए धारा 370 हटानी पड़ी ताकि भारत के मस्तिष्क को बचाया जाए। वो तो अच्छा कार्य हुआ देश की सरकार के द्वारा, प्रत्येक देशभक्त उसमें साथ था, सबको आनंद हुआ, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, और हुई तो वो भारत के लोग नहीं हैं, भले ही भारत में रहते हैं। लेकिन जितना मस्तक महत्वपूर्ण है उतना ही शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है। वैसे ही भारत का कश्मीर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही भारत का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है। अब फिर चाइना गड़बड़ कर रहा है, जो भारत के हिस्से को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अंदर भारत अगर बसने लग गया तो दुश्मन की किसी की ताकत नहीं है जो भारत में घुसपैठ कर सके और भारत को तोड़ सके या भारत माता को छिन्न भिन्न कर सके। निर्णय तो आपको लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भुलावे में, नासमझीवश भी स्वयं ही भारत के होकर के भारत के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। पता है कैसे? चाइना के प्रोडक्ट यूज करके, चाइनीज ऐप यूज करके। हमको बॉर्डर पे थोड़ी जाना है लड़ने के लिए, वो तो लड़ रहे हैं हमारे देश के लाल सपूत सैनिक। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना करना है कि मोबाइल उठाना है और चाइनीज ऐप जो हैं उनको डिलीट करना है। भारत की सरकार ने भी प्रतिबंध लगाया है, लेकिन हमारे अंदर इच्छा शक्ति जगनी चाहिए ना कि नहीं। केवल इतना सोचो, कई लोग इतने गुलाम हो गए, टिकटॉक रे बिना तो भाई मारो मन ही नहीं लगे। अरे वो टिकटॉक क्या काम का? जिस टिकटॉक की वजह से दुश्मन शस्त्र खरीद करके हमारे सैनिक को टिकटॉक कर देता है, वो भी तो टिक 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 उड़ा देता है। मर तो हमारे सैनिक रहे हैं, बर्बाद तो देश हो रहा है। हम इतने गुलाम हो गए क्या कि उसमें जाकर के करना क्या है? सिर्फ एक बटन दबाना है, डिलीट का ऑप्शन आया, वहां डिलीट करना है, क्लिक ही तो करना है। लेकिन वो भी नहीं होता है। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा टैलेंट का क्या होगा? बाड़ा बताओ टैलेंट। इधर देश बर्बाद हो रहा है। ये निर्णय आपको लेना है कि देश बड़ा है या ऐप बड़ा है, और मैं किसके साथ खड़ा हूं? मेरे देश के साथ खड़ा हूं या दुश्मन के साथ खड़ा हूं? यह अवसर आया है। हम भगत सिंह की तरफ फांसी पर तो नहीं लटक सके, क्योंकि वो अवसर ही नहीं मिला। भगत सिंह को वो सौभाग्य मिला कि इस देश के लिए हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पर झूल गया। लेकिन ये वक्त और है, वो वक्त और था। उस वक्त की यही मांग थी कि तुम्हें बलिदान होना पड़ेगा तो देश बचेगा। लेकिन आज इतनी कठिन परिस्थिति नहीं है कि हमें लटकना पड़े, कि हमें तोप के सामने बांध करके कोई हमें उड़ा दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब बलिदान ऐसे नहीं देना है। अब तो हमें सिर्फ इतना करना है कि देश भक्त बनकर के सच्ची देशभक्ति के साथ देश के साथ खड़े हो जाना है। मरना नहीं है। अब मर कर के काम नहीं होगा, अब तो जी कर के काम होगा। लेकिन जिंदे हो तो जिंदा दिली रखो, जिंदा होने का प्रमाण तो दो कि हां हम देश के साथ खड़े। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब चाइना इधर उधर थोड़ा कुछ करने लगा तो तुरंत भारतवासी जगे और विरोध शुरू कर दिया चाइनीज चीजों का। लेकिन अभी भी जागृति की आवश्यकता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं
कि खड़े हो जाएं। अरे हम उसका साथ दे रहे हैं जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया, ये कोरोना ला करके। और कभी कभी तो समझ में नहीं आता प्रभु कि हो क्या रहा हमारे देश में। जो कोरोना लाया उसका साथ चल रहा है, और जो कोरोना खत्म करने के लिए जो दवाई बना रहा है उस बाबा का विरोध कर रहे हैं। आयुर्वेद तो भारत का गौरव है। कुछ लोग कहते हैं ये तो कोरोना की दवा है नहीं, तो अरे है नहीं तो कहीं मरे तो को नहीं, कम से कम फर्क ही पड़े। मैं है तो अश्वगंधा तुलसी वही जय बजे, वे तो अपना बडेरा ले उते जा। और उसको अगर कोई प्रमोट कर रहा है, हमारे आयुर्वेद को प्रमोट कर रहा है, तो क्या। और मुझे आश्चर्य तो इस बात का, देखो मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं जो ये करूं कि साहब ये दवा वो, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद में किसी बाबा ने रिसर्च करके एक समाधान दिया, एक कम से कम एक इम्यूनिटी बूस्टर तो लेके आया वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तब तो हम हा हू करने लग गए। और फेयर एंड लवली इतने वर्षों से चल रही है और कहते हैं कि इसको लगाने से गोरे होते हैं। अगर इसको लगाने से गोरे होते ही हैं, आपकी रिसर्च ये कहती है, तो साउथ अफ्रीका के लोगों को आज तक आपने गोरा क्यों नहीं किया? आप कोई बोले? तब फेयर एंड लवली का किसी ने विरोध किया कि वो ने तो कौन करिया गरवा बजे। इसलिए ये सोचना पड़ेगा कि हमें कौन, किस रास्ते पर कौन, इसके पीछे कौन है। कुछ लोग तो हमें ऐसे ही भ्रमित कर देते हैं, अपो कोई हो चान कोई हम जान, मन बड़े से करो विरोध करने लग जाओ। इसलिए मेरा निवेदन है कि देश हित की बात करें, अपने अंदर भारत को जगाएं, भीतर हमारे भारत होना चाहिए।